है वो नजर आएंगे। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और धीरे धीरे आप समझिए कि किस तरीके से जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई। कुछ ही घंटों का समय बाकी रह चुका है, 11:30 बज चुके हैं। आप मानकर चलिए 12:30, 1:30, 2:30 और 2:30 बजे का वो महत्वपूर्ण वक्त जब इस बिल्डिंग को 40 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण हम देखने जा रहे हैं देश का। सुमित, बिल्कुल, और तस्वीरें हम यहाँ पर लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर तेज हो चुकी हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम है जो मौके पर इस वक्त पहुंच चुकी है, क्योंकि काउंटडाउन खत्म होने को है। अब कुछ ही वक्त, अब यहाँ पर कुछ ही घंटे अब रह गए हैं, जिसके बाद पूरा एक्शन यहाँ पर होगा और उसके बाद इन दोनों ट्विन टावर्स को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। और हर एक, क्योंकि जब इस तरीके का बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर होता है तो उसके लिए एक बी प्लान कहीं ना कहीं तैयार होता है। किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां भी यहाँ पर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है एनडीआरएफ की टीम जो मौके पर इस वक्त पहुंच चुकी है। गाड़ियां यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं और पूरे इलाके के अंदर अगर किसी भी तरीके की सिचुएशंस अगर गड़बड़ होती है तो उसके लिए किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, उसी के लिए ये एक्शन प्लान अब यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। और टीम अब अपनी पोजीशंस यहाँ पर ले रही है, जिन टीम्स को यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और जैसा मेरी सहयोगी साजिया ने आपको यहाँ पर बताया कि जो काउंटडाउन है वो 11:30 का यहाँ पर वक्त हो चुका है और 2:30 बजे अब मात्र तकरीबन 3 घंटे का वक्त यहाँ पर बचा हुआ है, जिसके बाद पूरी तरीके से एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और महज 12 सेकंड के अंदर ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी। और जो पूरा प्लान है है वो बढ़ रही है, लेकिन इस तरफ का इलाका मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर छतों पर भी अभी इस समय लोग मौजूद हैं। सलील, इधर की तस्वीरें भी दिखाइए। लोगों में टेंशन बनी हुई है और उसी को लेकर की तैयारियां भी की गई है। जिस छत पर आपकी नजर जा रही है वहां पर आपको एक कपड़ा नजर आ रहा है। सपोर्ट हो अच्छा, बस सर एक सवाल है, एक मिनट से देख लीजिए। हाँ सर बस एक सवाल है। नहीं, मैं एक्चुअली 11 बजे का टाइम है तो सारा डिप्लोमेंट चेक। अच्छा ठीक है, आप वो कर लीजिए, हम आपके साथ वहीं चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे कमांड तो दी। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्विन टावर की ये तस्वीरें हैं और रिपब्लिक भारत पर इस समय मेगा कवरेज जारी है। महज 3 घंटे का समय बाकी रह गया है। इस 40 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा और ये देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होगा। सुमित मेरे साथ है, अमित मेरे साथ है, मैं अमित का सीधा रुख करूंगी। देखिए शाजिया, बहुत अहम हो जाता है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। वहां पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मुझे दिखाई दे रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम इन करके दिखाएंगे। 3 घंटे का वक्त बचा है और जिसके बाद अब लगभग तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 घंटे के बाद ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे थे, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 32 मंजिला इमारत को डायनामाइट से गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, फायर ब्रिगेड टीम यहां पहुंच गई है, एम्बुलेंस की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई हैं, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और 500 मीटर का जो दायरा है उसे कॉर्डन ऑफ किया यूपी पुलिस ने। बहुत अहम हो जाता है, नो फ्लाई जोन रहेगा ये। साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी यूपी पुलिस अलग अलग इलाकों का जायजा ले रही है। मेरे सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लैक रंग की और व्हाइट रंग की जो शीट आपको टावर पर लगी दिखाई दे रही है, ये जियो फाइबर्स हैं और जहां जहां शीट है इन्हीं हिस्सों में डायनामाइट को लगाया गया है। 3700 किलो जो लेफ्ट फ्रेम बनाई है, लेफ्ट में। और अभी बहुत जो टेक्निकलिटीज है शाजिया, वो भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो 6 प्यूरीफायर लगाए गए, एयर प्यूरीफायर, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जब ये इमारत जमींदोज होती है तो आसपास जो धूल मिट्टी है उसे एब्जॉर्ब किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। 500 मीटर का जो इलाका है उसे खाली जरूर करा लिया गया है, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं ये पूरा रिहायशी इलाका है और अभी भी इन इलाकों में, इन घरों में लोग मौजूद हैं। उनकी सेहत पर एक बड़ा असर पड़ेगा इस धूल और धुएं से। लेकिन बड़ी बात यह है शाजिया, 3 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। 3 बजे 3 घंटे बच चुके हैं और जैसे 2 बजे का 3 जो अलार्म ट्रिगर होंगे और उसके बाद 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा और ब्लास्ट को परफॉर्म करने से पहले एक बार फिर इंश्योर किया जाएगा कि पूरा एरिया खाली हो। नोएडा अथॉरिटी की टीम, एनडीआरएफ की टीम, यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। दाईं तरफ जो इमारत है उसके ठीक दाईं तरफ पूरी टीम मौजूद है और पूरी कोशिश होगी जो वाटरफॉल टेक्निक है उसके जरिए इस इमारत को गिराया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि हर कोई डरा हुआ है, कौतूहल है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। जब इमारत गिरेगी तो क्या आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अभी जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक
ये इमारत बहुत सेफली गिराई जाएगी ताकि जो आसपास की इमारतें हैं, उनका जो बेसमेंट है, उनका जो ग्राउंड फ्लोर है, उसको नुकसान ना हो, वहां पर किसी भी तरह का असर ना हो। लेकिन शाजिया, जैसा कि आप देख रही हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हजारों लोग हैं जिनके मकान आसपास हैं, हालांकि वो मकान खाली कर गए हैं। और एक एडवाइजरी भी जारी की गई शाजिया अभी कुछ वक्त पहले कि आसपास के इलाके के लोगों को कहा गया है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखें, बालकनी में ना जाएं, बाहर ना ठहरें। और एनडीआरएफ की टीम ने एक बार फिर से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना शुरू कर दिया। और कैमरा पैन करा के मैं दिखाना चाहूंगा पूरी तस्वीर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। देखिए, यहां से लेकर यहां तक बिल्डिंग के आगे, पीछे और दाएं बाएं रिहायशी इमारतें हैं और इन्हीं इमारतों में लोग रहते थे। करीब 900 से ज्यादा फ्लैट्स हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है। आज सुबह 7 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था और लोग यहां से जा चुके हैं। लेकिन अभी भी जिस इलाके में हम खड़े हैं शाजिया, वो बहुत करीब है इस बिल्डिंग से। समझ लीजिए कि हम बहुत पास है और जब ब्लास्ट परफॉर्म किया जाएगा तो एक एक सीन, एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम हम बहुत बारीक तरीके से अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है। पहली मर्तबा 32 मंजिला इमारत को ढहाया जा रहा है। वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल होगा और जितने देर ये पूरा मामला बनेगा, नो फ्लाई जोन रहेगा। नोएडा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन पर भी बैरिकेडिंग की गई है। 500 मीटर के दायरे में पूरी बैरिकेडिंग है ताकि कोई भी आ जा ना सके। अब सिर्फ यहां से बाहर जाने की परमिशन है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और एनडीआरएफ और यूपी पुलिस और नोएडा अथॉरिटी ने इंश्योर कर लिया है जो एपेक्स और सियान टावर के अगल बगल की जो इमारतें हैं, वो भी सुपरटेक की इमारतें हैं, सुपरटेक एमरल्ड उसका नाम है, वहां पर कोई ना हो। गार्ड तक को रुकने की परमिशन नहीं दी गई है। गार्ड, सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो अब पुलिस और नोएडा अथॉरिटी ही कर रही है। एम्बुलेंस यहां आ चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर आ चुकी हैं और साथ ही साथ डॉक्टरों का एक बड़ा जत्था, एक बड़ी टीम डॉक्टर्स की यहां ग्राउंड जीरो पर है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड है, उसे जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, वो एक साफ कह रहे हैं कि बहुत सेफ ब्लास्ट होगा, बहुत कंट्रोल्ड ब्लास्ट होगा और किसी को पैनिक करने की, घबराने की, डरने की या किसी भी तरह के भागम भाग की जरूरत नहीं है। सब चीजें बहुत कंट्रोल होगी। लेकिन शाजिया, हवा बहुत अहम हो जाती है क्योंकि हवा की रफ्तार अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है जो पश्चिम दिशा की तरफ है। और ऐसे में अगर ब्लास्ट को परफॉर्म किया जाता है शाजिया और सुमित, तो जो धुआं है, जो धूल है, वो पश्चिम की तरफ जाएगी। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए, जो पश्चिमी इलाका है वो पूरा नोएडा अथॉरिटी का पार्क है। ये बहुत दूर तक, कई एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है। तो धूल मिट्टी इस पार्क की तरफ आएगी, ना कि रिहायशी इलाके की तरफ जाएगी, क्योंकि वो पश्चिमी पूरा इलाका खाली है। करीब 800-900 मीटर का पूरा इलाका है, पश्चिमी इलाका जो बिल्कुल खाली है इस तरफ का। तो अगर ब्लास्ट परफॉर्म होता है, हवा तेज भी रहती है, तो दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो रिहायशी इलाके हैं वो उत्तर और दक्षिण की तरफ है।